हिमाचल में लगातार सैलाब और लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल में अब तक 74 लोगों की मौत अलग अलग हादसों में हो चुकी है। कांगड़ा में 220 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने घर छोड़कर महफूज मकाम पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट के वाकयात लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हिमाचल में भारी तबाही देखने को मिल रही है और ये तबाही कई सालों के बाद सामने आई है। लैंडस्लाइड के वाकयात की अगर बात करें तो पिछले 2-3 सालों में लगातार लैंडस्लाइड के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लोगों को शदीद परेशानियों का सामना तो वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से भी एयरलिफ्ट करके लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की, किस तरह से पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि बीच में जो कुछ आ रहा है वो अपने साथ बहाता ले जा रहा है। तो दूसरी तरफ घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और इमलाक का नुकसान भी बेतहाशा बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ तेज रफ्तार उफनती हुई नदी और पानी आपको नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आलीशान घरों में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये भी मवाजना की जा रही है कि क्या हिमाचल प्रदेश या और सबसे ज्यादा नुकसान जहां हुआ है शिमला, क्या वो जोशीमठ की कगार पर है, क्या वहां पर भी इसी तरह अब दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में इसको लेकर कौन जिम्मेदार है, इस ये भी सवाल बना हुआ है। तो ये मुसीबत के पहाड़ बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद खतरा नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और मंडी में पहुंचा है, जहां पर काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों का रास्ता टूट गया है और लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए हैं। कोई उम्मीद वहां पर नहीं बची है कि जब हालात मामूल पर लौटेंगे तो वो अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि घर का कोई नामो निशान भी नहीं बचा है। और दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में मकानों में दरारें पड़ती हुई